हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। राधे कृष्ण आपको क्या बोलना चाहते हैं, राधे कृष्ण की क्या अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। हम सिर्फ उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते हम अपने कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 and 4। One, two, three। ओके गाइस, हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड, वाइज वन। ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। इंटरेस्टिंग। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। Magic Guardian, unlock the magic within. Spring, see your seeds grow. ओके, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। फियर, ह्यूमर, ग्रोथ, बियॉन्ड रिलीजन, कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पे। टॉलरेंस, राधे कृष्ण, भगवान कृष्ण और भगवान शिव अलग ही हैं।
कुछ यहाँ पर है मटेरियल एलिमेंट्स। विंड्स ऑफ डिजायर। सेंस कंट्रोल। क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर है 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है टेम्परेंस। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ बहुत ही द हाई प्रीस्टेस पार्वती, मजिशियन विश्वकर्मा, सरस्वती जजमेंट, कैट स्पिरिट, बीटल स्पिरिट। सो गाइस, आपके साथ क्या चल रहा है और राधे कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं? ये रीडिंग आपको मिल जाए तो राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कमेंट सेक्शन में। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर मैसेज सबसे पहले फियर को लेकर आया है। डर जो है ना, जैसे मैंने बहुत रीडिंग्स में आपको गाइड किया है कि हर ही रीडिंग में आ जाता है ये डर का कार्ड, फियर। ठीक है, फियर की जो एनर्जी होती है ना, वो कभी भी आपको रिसीव नहीं करने देती। जैसे मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको कुछ बोलने का मौका मिल गया। मान लो आपको स्टेज शो करने का मौका मिल गया, ठीक है, आपके पास आ गई अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है, परमात्मा ने कृपा की आपके ऊपर, अपॉर्चुनिटी मिली आपको। अब अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, अब उस अपॉर्चुनिटी को उठा के उस पर एक्शन भी तो लेना है। लेकिन क्या हो अगर किसी व्यक्ति के अंदर फियर की एनर्जी हो, अब उसे डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगा, मुझसे ना हो पाया तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, गलत हो गया तो। ये होती है फियर की एनर्जी, जो व्यक्ति को ना अपने मन की इच्छा को पूरा नहीं करने देती। कई बार ऐसा होता है परमात्मा हमें चीजें देना चाहता है, ब्लेसिंग भी देना चाहता है, लेकिन उन ब्लेसिंग के साथ काम करना हमें नहीं आता क्योंकि हमारे खुद के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, हमारे खुद का एनर्जी ऐसा है कि हमें डर लगता है। तो जब हमें डर लग रहा है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा, कैसे करेंगे हम ये काम? तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ भी हार्ट चक्र की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और आपके लोअर चक्रास पर भी जो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं लेते या आपको और भी कोई इशू है, तो वो एनर्जी भी क्लियर हो रही है, चक्र अलाइन हो रहे हैं कि गाइडेंस आ रही है, तो एटलीस्ट आप एक्शन ले तो पा रहे हो। क्योंकि गाइडेंस तो आती है सब लोगों को, पता भी होता है, एक्शन नहीं लेता व्यक्ति, एक्शन नहीं लेता इसी डर के कारण। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इंट्यूशन सुन के एक्शन लेना सीखो, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। इसमें कोई एंसेस्टर स्पिरिट ऐसी हो सकती है जो आपकी ग्रैंड मदर, या फिर कोई ऐसी एनर्जी, फीमेल एनर्जी जो आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, मुझे ये एंसेस्टर लग रही हैं। ठीक है, ये आपका सामना आपके डर से करा रही हैं और आपको मदद कर रही हैं डर से बाहर निकलने के लिए। कुछ लोगों के लिए है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसी फीमेल रही हैं जो बहुत ही इंट्यूटिव थी, या जिनके पास साइकिक गिफ्ट्स थे, साइकिक पावर्स थी। ऐसी कोई एंसेस्टर स्पिरिट है जो आपकी मदद कर रही हैं और आपको इस डर से बाहर निकाल रही हैं। ठीक है, ये जो डर है ये आपके ज़िंदगी में
आपको आपकी खुशियाँ नहीं प्राप्त करने दे रहा। कुछ लोगों के लिए ये उनकी लव लाइफ में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको यही डर लगता है कि अब अगर आपने किसी और को चांस दिया या आपने अपने ही पार्टनर को चांस दिया तो फिर से आपका दिल तोड़ देगा। इस डर के मारे आप चांस ही नहीं लेना चाह रहे या रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे। तो ये डर जो है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये डर हटेगा पहले यहाँ से, ठीक है? ये हील होगा, तब जाकर आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। डर व्यक्ति को ना आगे नहीं बढ़ने देता। उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या फिर नहीं कर पाया अगर मैं अच्छे से तो कई बार मिली हुई चीज़ों को ठोकर मार देता है। तो बहुत समझ लगता है आप लोगों को ना डर की बहुत प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, किस किस को ऐसा है कि बिना बात के फियर रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं फैमिली ना बिगड़ जाए, कहीं मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है? कहीं मेरी फैमिली से कोई कुछ कह ना दे। मतलब ये जो जितने डर आते हैं ना, ये डर की एनर्जी है सबसे ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर एक अफर्मेशन आप बोल सकते हो, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है? यहाँ पर अफर्मेशन लिखी हुई है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, और आपके लिए राधे कृष्ण क्या बता रहे हैं? राधे कृष्ण कह रहे हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हम ही कर रहे हैं। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हम ही कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ये जो ग्रोथ हो रही है ना, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक आप ऐसे पहुंच रहे हो इन सब चीज़ों को डील करते हुए। जैसे ये डर है, ठीक है? जैसे यहाँ पर थ्रॉट चक्र की एनर्जी है। अब जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में आपको अपनी बात भी रखनी है, सामने वाले की बात भी काटनी है, लेकिन आपका जो तरीका होता है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। जैसे बहुत सारे लोग ट्रिगर होकर चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ, ठीक है, अपनी बात नहीं रख पाते सबके सामने। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनसे कोई कितना भी कि कठिन सवाल कर लिया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी में पेशेंस के साथ बहुत ही ज़्यादा तरीके से ऐसा आंसर देते हैं कि मतलब आंसर का आंसर दे देते हैं और आपको चेहरे पर शिकन तक नज़र नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस इंसान को कुछ ट्रिगर हुआ। लेकिन उसी जगह पर आप देखोगे कुछ लोगों को कि आप उनसे सवाल करोगे और अगर वो सवाल उनको ट्रिगर कर रहा है, तो एक तो फेस के एक्सप्रेशन बता देंगे, दूसरा उनका जो रिप्लाई आएगा, उनका जवाब आएगा, वो बहुत ही अजीब सा आएगा, ठीक है? हो सकता है वो चीखने चिल्लाने लग जाएं या फिर बहुत ही गलत तरीके से या गलत लैंग्वेज में अपना आंसर दें। तो ये थ्रॉट चक्र की एनर्जी आती है। यूनिवर्स पता है आपको ये सारी चीज़ें क्यों सिखाता है स्पिरिचुअल जर्नी में? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखोगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उतना शानदार नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। हालांकि जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, इनकी अवेयरनेस बढ़ती है, जब इनके ट्रिगर्स हील होते हैं ना, ऑटोमेटिक इनके मन में शांति प्रकट होती है, ठीक है? और ये मतलब रियल हीलिंग है ये। तो अपने आप वो उस एनर्जी में आ जाते हैं कि सही तरीके से आंसर करना सीख जाते हैं, बिना ट्रिगर के बोलना सीख जाते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में इस समय राधे कृष्ण यही कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी फिर से आ गई हाई प्रीस्टेस की, पार्वती की। आप में से ना बहुत सारे लोग वही है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो इस समय तपस्या में है, अपना बेस्ट वर्जन बन रही हैं। बगल से एनर्जी माँ सरस्वती की है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रकाश दिया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को वैसा बना सकें जैसा आप चाहते हैं। माँ पार्वती जो जो चाहती थी, तपस्या उन्होंने जो भी की थी, जैसी जैसी चीज़ों की ख्वाहिश उन्होंने की थी, जो जो भी वो चाहती थी, वो सब कुछ उनके लिए मैनिफेस्ट हो गया था। वो जैसा जैसा चाहती थी, भगवान शिव को चाहती थी वो मिल गए थे, जैसा परिवार चाहती थी वो मिल गया था। मतलब कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की हर एक इच्छा को पूर्ण किया था। जैसा जैसा उन्होंने मांगा था उनको सब मिला था, ठीक है? उनकी हर एक इच्छा भगवान शिव ने पूरी की थी, उनकी छोटी से छोटी इच्छा, ठीक है? इसलिए उनको कहते हैं ना सौभाग्यशाली। तो वो एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर भविष्य के अंदर मैनिफेस्ट होनी है, ठीक है? तो यहाँ तक मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो पाए या यहाँ तक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ, उसके लिए परमात्मा आपको तैयार करते हैं। और परमात्मा आपको कैसे तैयार करते हैं? ऐसे ही आपके ट्रिगर्स हील करा के। ये है वो एनर्जी टेम्परेंस की, जहाँ पर आप अपनी एंजेलिक एनर्जी में आ जाते हो, वापस से आप अपनी डिविनिटी में आ जाते हो। आप ऑलरेडी
डिवाइन हो, ठीक है, लेकिन अभी आपको ना सिर्फ आपके ऊपर लेयर्स आ गई हैं, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण में ये सारी चीज़ें हटना स्टार्ट होंगी और वापस अपने प्योर फॉर्म में आओगे, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में, जहाँ शक्ति शिव से मिलन करती है, ठीक है, और शिव और शक्ति का मिलन होता है। आपकी चेतना में जितनी गंदगी है वो सब साफ होगी, प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि जिनके अंदर डर भरा हुआ है, जो एक्शन नहीं लेते, जो चीज़ों से भागते हैं, जो रिग्रेट पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, रिग्रेट करते हैं, ये एनर्जी क्लियर होगी डियर। जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मेरे ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आए हैं, क्योंकि अगर परिवर्तन आ रहे हैं, आप रीडिंग देख रहे हो, तो परमात्मा आपको यहाँ से पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि आप सही दिशा में हो। जैसे अगर आपके अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, लगातार आपको ट्रिगर आ रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं, आपका डर खत्म होता जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती जा रही है, आप पावरफुल होते जा रहे हो, उसका मतलब है कि आपकी हीलिंग लगातार चल रही है। तो आप अपने व्यक्तित्व से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ शिविदी, मैं पहले ऐसा नहीं था या मैं पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब बहुत बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी ग्रोथ हुई है मेरी, बहुत अवेयरनेस आई है मुझे, बहुत मेरा मन शांत हुआ है, बहुत सारे लेसन्स को मैंने लर्न किया। इसका मतलब है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। फिर यहाँ पर कार्ड आता है मैजिक गार्जियन का। तो इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो परमात्मा मेरे साथ? ऐसा क्या ज़रूरी है आपको मेरे साथ ये सारी चीज़ें करने के लिए? अगेन वो एनर्जी आ गई मैजिशियन की, विश्वकर्मा की। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आपकी कुछ कुछ ख्वाहिशें हैं, आप कुछ कुछ चाहते हो, वो चीज़ें आपकी वैसे पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी दी कि आप पहले पूरी तपस्या कंप्लीट करें। जब आप अपने ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ या बेस्ट वर्जन में होंगी तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। विश्वकर्मा की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी है, आपकी हर छोटी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कहते हैं शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। अब शिव को पाने का मतलब क्या है? शक्ति जो आपके मूलाधार में है, कुंडलिनी, जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो आपकी चेतना बढ़ती है, ठीक है, और आपकी चेतना बढ़ती है और सारी नेगेटिविटी को हटाते हुए जब शक्ति शिव से मिलन करती है, उसे हम कहते हैं इनर यूनियन, ठीक है, शिव और शक्ति का यूनियन। ओके, तो आप लोगों का रास्ता वही है, डिवाइन यूनियन वाला। जो भी लोग डिवाइन यूनियन के पाथ पर हैं, जब आप ये अचीव कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना, इच्छा या जो कुछ भी है वो आपको मिल जाएगा, वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपने शिवत्व को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सबसे निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए कर रहा है परमात्मा आपके साथ ऐसा। और जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तब तक आप वो नहीं प्राप्त कर सकते जो आप चाहते हो। और किसी की इच्छा है कि मुझे भगवान शिव भी मिले, किसी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि तुम मुझ तक आओ, तुम्हें मुझ तक तो आना ही है, ठीक है। तो फिर तो आपको भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये तो एक परीक्षा की तरह है। अब आप अगर भागो ना, डरो ना, तो आप वहीं पहुंचोगे जहाँ जल्दी पहुंचना हो नहीं पाता किसी का, राइट। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए राधे कृष्ण की तरफ से कि अर्जुन को जो उन्होंने बोला था कि पूर्ण समर्पण कर दो, कंप्लीट सरेंडर, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। कंप्लीट सरेंडर का मतलब हो गया करता मैं हूँ, तुम्हारे द्वारा होता है। सही समय पर तुम्हारे द्वारा एक्शन भी होंगे, सही समय पर तुम्हारे द्वारा सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि भगवान ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, सारे डर हटते चले जाएंगे। तुम कंप्लीट सरेंडर कर दो, ठीक है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी है कि मेरा कोई नहीं प्रभु, मेरे तो आप ही हो। जब द्रौपदी ने किया था जो चीरहरण के टाइम, ये आपको राधे कृष्ण बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर टॉलरेंस की एनर्जी, आपका ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे आप सुख में बहुत आसक्ति रखते हैं, दुख में आपको बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में सिर्फ सुख 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 हो या दुख 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 हो। सुख और दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। आपको यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको परमात्मा ऐसा कर देगा इस जर्नी में कि सुख और दुख आपको समान लगने लगेंगे। अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को ये बात तो ऐसा लगेगा कि
कहाँ पहुंच गए, हम किसी अलग दुनिया में पहुंच गए। लेकिन जो असेंशन में बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो ऐसी एनर्जी में पहुंचेगा जहां ना उसे ज्यादा सुख प्रभावित करेगा, ना ज्यादा दुख प्रभावित करेगा, ना उसे ज्यादा सम्मान प्रभावित करेगा, ना ज्यादा अपमान से उसे पीड़ा पहुंचेगी। ठीक है, ना उसे लोगों की एक्सेप्टेंस से ज्यादा मतलब होगा, ना ही लोगों की रिजेक्शन से उसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेकर जाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रोसेस में होगा आपके साथ। जब ये प्रोसेस में आप चलते जाओगे ना, ये एनर्जी भी आएगी आपके साथ। ये उनके लिए रेजोनेट करेगा जो बिल्कुल द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, पार्वती की एनर्जी है, जो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ये डिवाइन फेमिनिन है और इसका लक्ष्य सीधे सीधे भगवान शिव की प्राप्ति है, भगवान शिव को ही है कि यहाँ तक आओ। ये उनके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि देखो, बीच में जैसे मैंने बताया था आपको, मटेरियल लाइफ भी आपकी बैलेंस होती है, आपको करियर भी मिलता है। तो बहुत सारे लोग ना करियर में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने। तो जब वो करियर में बिजी हो जाते हैं तो फिर उनका ये होता है कि बस मेरा तो हो गया। लेकिन जिनको ये है कि मुझे बढ़ना है, या फिर जिनको परमात्मा बढ़ाना चाहता है, या जो फिर जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते चलते रहते हैं, ये तो वहीं तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की यात्रा है कि आप कहाँ तक चल पाते हो। अगर आप वहां तक पहुंच पाते हो जहां पर आपको पहुंचना चाहिए एक्चुअली में, तो आपके सारे मैजिक अनलॉक हो जाएंगे। मतलब आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आप ही हो। ऐसे बदल जाओगे आप, ऐसे हो जाओगे आप। अब कितना आप चल पाते हो ये आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस पार्वती की एनर्जी से मतलब आप शक्ति अंश हो, वापस से शक्ति स्वरूप हो जाना। ठीक है, अपने आप को इतना शुद्ध कर लेना, अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लेना, प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाना। ठीक है, अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेना, अपने मटेरियल डिजायर पे कंट्रोल पा लेना। क्या ये आसान है? जरा जरा में तो मन भटक जाता है। क्या ये संभव है? देखो, एक तो होता है कि हम करते हैं, दूसरा होता है कि ईश्वर करता है। जब हम ये कह रहे हैं राधे कृष्ण करता है, तो राधे कृष्ण के कर्ता होने का अर्थ हो गया कि वो इतना ट्रिगर करेंगे, आपको करेंगे करेंगे कि ऑटोमेटिक आपके सारे सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। आप ऑटोमेटिक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएंगी। आप भी डिजायर के पीछे भागते हो ना, डिजायर के पीछे भागकर आप डिवाइन के पीछे आए हो। ठीक है, आप सारी डिजायर्स को इजीली लेट गो कर पाओगे। चीजें होंगी लेकिन उनमें बहुत आसक्ति नहीं आएगी। ट्राई करके देख लो, जो लोग चल रहे हैं उनको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन अप्लाई होते हुए कम ही इंसान देख पाता है। ठीक है, लेकिन आप असेंशन की जर्नी में अगर चलते रहे तो अप्लाई होते हुए भी देखेंगे। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ रहेगी और आप बहुत मैजिक क्रिएट करेंगे। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअल जर्नी या कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको मिली हुई है, सबका पाथ अलग अलग है। ठीक है, कोई कह रहा है हमने बहुत मेडिटेशन किया है, ध्यान ध्यान ध्यान, कोई कह रहा है नहीं हमने तो भक्ति की है, जैसे मीरा ने की थी। और कुछ लोग हैं जो बहुत ही पूजा पाठ, स्त्रोत, माला जाप। ठीक है, कुछ लोगों ने दृष्टा रखा, साक्षी भाव में चीज़ों को किया। कुछ ने अलग तरीके से किया, कुछ ने अलग तरीके से किया। तो सबने अपना एक पाथ फॉलो किया है। और जब वो गाइड करेंगे तो अपना पाथ गाइड करेंगे कि हम तो ऐसे 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 चले थे, अगर ऐसे 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 तुम चलोगे तो तुम भी पहुंच जाओगे। जैसे महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्होंने अपना पाथ बनाया था। उन्होंने कभी वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की किसी की बात नहीं की। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो जो पाथ उन्होंने फॉलो किया और जिस पाथ से वो एनलाइटन हुए थे, ठीक है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, वही मार्ग उन्होंने लोगों को बताया था। और जब उन्होंने वो लोगों को बताया तो लोगों ने बौद्ध धर्म बना दिया, मतलब एक अलग धर्म बना दिया जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। तो ऐसी मार्ग बहुत सारे हैं। अपने मार्ग से तुम वहां तक पहुंचो, और जिस मार्ग से तो तुम वहां गए हो, जितना काम करके तुम वहां गए हो, तुम वो गाइड कर सकते हो लोगों को। जिनको लगेगा कि उन्हें तुम्हारा मार्ग आसान लग रहा है, या तुमसे रेजोनेट करने वाले जितने लोग होंगे जो तुम्हारे मार्ग पे ही चल रहे हैं, जैसे भक्ति मार्ग है तुम्हारा, तो जो लोग भक्ति करके आगे बढ़ रहे हैं वो सब तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और वो भक्ति मार्ग पे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को जज करना कि ये गलत बता रहा है, ये सही बता रहा है, इसका ज्यादा सही है, इसका ज्यादा गलत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसको कितना कर्म लगना है ये इंपॉर्टेंट है। जिसको जितना कर्म लगना है उसको उतना करना ही है। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता उतना कर्म, कुछ लोगों को बहुत, कुछ लोग 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं, 4-4 घंटे बैठते हैं। ठीक है, तो अपना
अपना दीपक स्वयं बनो, यानी कि खुद से अपना जो रास्ता है उसको देखो और अपने रास्ते का जो भी एक्सपीरियंस है, जब आपसे कहें यूनिवर्स की आपको लोगों को गाइड करना है, तो अपना एक्सपीरियंस गाइड करना, जो आपने फॉलो किया है, जिस रास्ते से आप निकले थे और वहां तक पहुंचे थे, ठीक है। और जितने लोग उस रास्ते को फॉलो करने वाले लोग होंगे वो सब आपके पीछे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं कि सबका सेम हो, और किसी पर उंगली भी नहीं उठाना कि मेरा सही है तुम्हारा गलत है, तुमने ये गलत तरीके से किया होगा, मेरे को तो ऐसे करना पड़ा था। जरूरी नहीं है कि जैसे आपको करना पड़ा वैसे उसको भी करना पड़ा। उसके लेसन लर्निंग अलग हो सकते हैं, उसका जो भी लाइफ लेसन जो भी था वो आपसे बहुत अलग हो सकता है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। उसको बाहर रह के ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, आपको भीतर रह कर ज़्यादा काम करना पड़ा होगा। तो जज ना करें किसी को, ठीक है। परमात्मा कई रास्ते बनाए हुए हैं, एक मार्ग नहीं है, तो अहंकार ना आए, राइट। ये है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। आई होप आपसे ये रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताएं मुझे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।